तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड ज्योति से जुड़े लोग भी बैठे होंगे और नहीं जुड़े भी बैठे होंगे, और आचार्य श्री को गुरु जी कहने वाले भी बैठे होंगे, गुरु जी ना कहने वाले भी बैठे होंगे। और ये भी कहावत आपने सुनी होगी कि अपनी हांडी का मट्ठा सबको बहुत अच्छा लगता है। ये माँ बहुत अच्छा है। तो हम भी क्या कोई ऐसी बात कह रहे हैं, हमारे गुरु जी की बात सुन लो, हमारे गुरु जी की बात सुन लो। भैया जहां तक मेरा अनुभव है, सबके गुरु चमत्कारी है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, तो सब भगवान से कम कोई नहीं होता। तो हमारे पास ही चमत्कारी है और हमारे ही भगवान गुरु है, गुरु भगवान है। तो अगर काय को निगाह डाले, एक कृष्णा, ये कृष्णाता होगा आपके सामने। अरे गुरु जी की बात कह रहे हैं, गुरु जी की बात कह रहे हैं, और गुरु जी तो चले गए। अब किसकी बात सुने और क्यों करें? हाँ ये भैया मन बड़ा विचित्र है, तरह तरह की बातें करता है। एक बात है, ये अभी जो पत्रिका आपको दी गई, इसके बारे में भाई बता रहे थे, थोड़ा इतिहास में बता देता हूँ। गुरुदेव ने 37 में निकाला, कुछ अंक निकले तो वो हो गए, मथुरा आकर के 40 से निकाला। और इसके बाद इसी में लिखा है कि अगर अंक शायद समय से न पहुँच पाए तो परेशान मत होना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मुश्किल से मिलता है पोस्ट ऑफिस से। हालांकि जितने ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उससे ज़्यादा ग्राहक हमारे बन गए हैं। पेपर भी देखिए, उसमें लिखा है, क्रम चलता रहा। और ये काम कैसे छपा था ये पहले, तो आप लोगों ने अभी कुछ वर्ष पहले तक वो होते थे, अब तो सब होता है कंप्यूटर पर, एक एक अक्षर उठा करके, एक एक मात्रा उठा करके हैंड कंपोजिंग कहते थे उसे। चले हुए टाइप आते थे, उनको रखते थे। और फिर मशीन होती थी, ट्रेडल मशीन होती थी, उसमें वो प्लेट कर देते थे और वो चलती थी और कागज लगाते जाते छपता था। इससे भी जब इसके पास पैसे ना हो तो एक हैंड प्रेस होता है। ये तो कंप्यूटर में कंपोज करके छपी है। तो पहले आप देखते वो मैटर वही है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, मैंने देख लिया बीच में। तो वो ये होता था कि होता था उसमें से हाथ से रोलर जो लगाते थे स्याही पर, एक स्याही के पत्ते पर, और फिर उस पर जो कंपोज मैटर है उसको कागज रख करके ऊपर से उसको चलाते थे। स्याही लगाई, फिर कागज रखा, फिर एक रबड़ का रोलर चलाया तो वो छप जाता था। हर दफे यही करना पड़ता था। फिर स्याही वाला रोलर लिया, उसको घुमाया और फिर एक कागज रखा, फिर दबाया। पहली पत्रिका गुरुदेव ने हैंड प्रेस से निकाली। फिर धीरे से ट्रेडल मशीनें लगी, इसमें रोलर अपने आप मैटर घूमता रहता है, कागज वो चलता रहता है। अब तो बात ही कुछ दूसरी हो गई है। वैसे गुरुदेव के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके पिताजी बहुत बड़े भागवत के विद्वान थे और बहुत अच्छे वैद्य भी थे, और बहुत बड़े लोगों में उनका उपचार और कथाएं होती थी। जो अच्छा था, बहुत ईमानदारी से सब कुछ करते हुए उनके पास बहुत जमीन थे, अपने गांव में जमींदार कहलाते थे। एक एक भाई के हिस्से में 2-2 हजार बीघे जमीन आई थी, 4 भाई थे गुरुदेव। अगर वो अपने हिस्से की जमीन लगा करके करते तो उस समय के हिसाब से एक वेल टू डू प्रेस लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया वो भी सुनिए। वो कौन सा तप है, आपको बार बार कहते हैं उन्होंने ये खाया और ये किया, तो लोग हमारे यहाँ करने लगते हैं, हम भी जो खा करके करेंगे। तब सारे जीवन में चलता है, सिर्फ भोजन तक तो सीमित नहीं। जो भी आपको सुना था, मन में बढ़ गया चतुर किसान। भगवान ने देवत्व का बीज सबको दिया है। अंग्रेजी वाले भी बोलते हैं एवरी इंडिविजुअल इज पोटेंशियली डिवाइन, कहते हैं ना। तो अगर वो है ही, डिविनिटी का बीज है, तो विकसित क्यों नहीं होता? तो मैं आपको बता देता हूं कि बीज कभी सुविधा में विकसित नहीं होता।
जहां गलने की तैयारी हो वहीं विकसित होता है। अपने व्यक्तित्व को गलाकर एक चुनिया करने की हिम्मत हो तो बीज फले, और नहीं तो डाल दोगे कोई चुप के चला जाएगा। ये बात सच है कि एक बरगद के बीज में पूरा बरगद वृक्ष होता है। क्यों सा होता है? और मैं अपने हाथ में आपको बरगद के बीज लेके दो लो तो मैं बरगद का वृक्ष दे रहा हूं, तो आप हंसेंगे मेरे में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये बरगद का वृक्ष अभी विकसित नहीं हुआ है, इसलिए किसी को छाया नहीं देगा, कोई चिड़िया चुप के और चली रहेगी, इसकी अभी कोई हैसियत नहीं। हम भी सब उसी हैसियत में जी रहे हैं, विकसित नहीं किया। और विकसित करते हैं तो अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता। मैं डराना शब्द छोड़ रहा हूं। यहां दीपक जल रहा है, ज्योति दिखाई दे रही है आपको? दिख रही है? मैं आपसे पूछो यहां क्या हो रहा है? ये ज्योति क्यों दिख रही है? अरे तेल है उसमें, और एक बाती है। प्रकाश तो किसी में नहीं है, ना तेल में ना बाती में, लेकिन ये ज्योति क्यों दिख रही है? चाहे वो ज्योति हो चाहे वो ज्वाला हो, ये एक ही कहते हैं। पर फ्लेम ज्वाला भी समझते हैं आप? अंग्रेजी में तो लोगों को फ्लेम ही कहते हैं। चाहे वो ज्योति हो चाहे वो ज्वाला हो, वहां क्या हो रहा है? तो वहां कोई पदार्थ ऊर्जा में बदल रहा है, उस जोन का नाम है ज्योति। वहां होता है प्रकाश। कोई पदार्थ ऊर्जा में बदल रहा है। किसी पदार्थ ने ये हिम्मत की कि मैं अपना अस्तित्व मिटा करके अपने को ऊर्जा में बदलूंगा, वो है ज्योति। और ये ज्योति तो खंडित हो जाती है, ये ज्योति खंडित हो जाती है। लेकिन ऋषियों ने देखा कि एक अखंड ज्योति भी है जो कभी खंडित नहीं होती। हमारे अंदर भी आत्म ज्योति है और थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है ना? बात है नहीं, हम मान लेते हैं खत्म हो गई। कुछ कभी ऐसी दो चार लाइन लिख भी देता हूँ, गीत गाए गए, वो भी कहीं देर में कलम से निकाल लिए थे। तो ये कहते हैं कि आते हैं हम जीवन में चले जाते हैं, ऐसे ही आया। क्या है तो और लिखे हम नहीं कहूंगा। जीवन तो एक सैर है, और सैरगाह संसार, ये संसार सैरगाह है, सैर करने आ जाते हैं। आते जाते वो सभी जिनको इनसे प्यार, जिसको सैर की तबीयत नहीं होती, वो जीवन मुक्त आते ही नहीं है। ठीक है ना? आते जाते वह सभी जिसको इससे मत कहो, पैदा हो गए, कुछ दिन जिए और मर गए। अरे सैर करने आए थे तो सैर करके घर गए। सैर करने आए थे, सैर कर ली, घर गए, और तुम क्या क्यों मर गए? अरे वो कहां मरेगा गाय को? जो आया था वो तो हमर है, वो तो ज्योति है। हमारी ज्योतियां खंडित होती हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा एक ऐसी ज्योति से संपर्क रखो। हमारे दृश्य जगत में सूर्य एक ऐसी ज्योति है जो खंडित नहीं होती। लोग कहते दिया के तले अंधेरा, लेकिन सूर्य के तले का भी अंधेरा नहीं होता। उस डिवाइन लाइट का यही है। ये तो पदार्थ से बनने वाली ज्योति है, तो पदार्थ की आड़ है। पदार्थ की आड़ हो गई तो अंधेरा हो गया। ज्योति तो अपना प्रकाश सब तरफ देती है, तो वहां नहीं होता, सूर्य के तले का भी अंधेरा नहीं होता। तो एक अखंड ज्योति है, और हमारे ऋषियों ने उस अखंड ज्योति को लक्ष्य करके जीवन चलाने की बात कही। हम भूल गए थे, गुरुदेव ने किसी मुंह से ही आते। जैसे गीता में भगवान कृष्ण का में नई बात थोड़ी कहना। ये कभी सूर्य को दिया था ज्ञान,
फिर मनु को दिया, होते होते आज भी मैं दे रहा हूँ समय परिस्थितियों के हिसाब से। वही गुरुदेव ने कहा है और हर व्यक्ति ने यही कहा है। ईसा मसीह ने भी यही कहा, मोहम्मद साहब ने भी यही कहा, बुद्ध ने भी यही कहा। ये ज्ञान तो सनातन है। तो ये जो अखंड ज्योति की बात कह रहे हैं, पत्रिका नहीं, कोशिश की है किसी व्यक्ति ने और एक समर्थ व्यक्ति ने कि उस अखंड ज्योति का प्रकाश सब तक पहुंचे। जो ज्योति हमेशा से अखंड है और हमेशा से अखंड रहेगी, उसका प्रकाश लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास किया इस पत्रिका ने, इसलिए उसका नाम भी अखंड ज्योति रख दिया गया। और आचार्य श्री क्योंकि उस अखंड ज्योति से जुड़े थे, इसलिए वो प्रकाश निवेदन कर देता हूं। भाई जी बता रहे थे, वो बैठे थे, वो कहते थे मैं लेखक नहीं हूं, मैं लिख कैसे दिया? तो तुलसीदास जी ने भी लिखा, कविता ज्ञान एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मुझे कविता का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना सब कैसे हो गया? तो शंभु प्रसाद सुमति ही उलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। कवि तुलसी कहला गया, ये तो शंभु के शंकर जी के प्रताप से उतरा है। ये क्या उतरा होता है, इसमें भी आपको मैं बता दूं, ये पढ़ के बोला हुआ ज्ञान नहीं है। अखंड योग किसी अध्यात्म विद्या की चर्चा करने के लिए अवतीर्ण हुई है, ये उतरी है, यहां बनाई नहीं गई। उस ज्योति को लाए हैं, कैसे लाए हैं? तो ऋषियों के पास होती दृश्या दृष्टारा, हमारे यहाँ ऋषियों को दृष्टा कहा है। दृष्टा माने they can observe the fact, the eternal fact, जो वास्तविक सूत्र है वो प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए उनके कहे में कोई भ्रम नहीं होता। हम टटोल के कहते हैं तो हाथ लगा के कहते हैं कि हाँ हाथी खंबे जैसा है, हाथी दीवार जैसा है, रस्सी जैसा है, हम टटोल के कहते हैं। लेकिन सर देखा है, वो कहता हाथी हाथी ही जैसा है, हाथी हाथी ही जैसा है। तो ये दृष्टा लोगों की बात है, वहां से उन्होंने उसको प्रयास किया, उस दिव्य धारा से जोड़ने की बात है। और इसमें विवेकानंद जी का भी वो दिया हुआ है, गांधी जी का दिया और भी लोग के लिए सबका वो दिया हुआ है, उन्हें सब तरफ से लाने की कोशिश की। फिर एक समस्या आई, गुरुदेव ने जब उनका सब गीता का रामायण का इसका किया, तो उस समय जो बात कही गई थी, प्योर साइंस तो वही है, प्योर साइंस तो वही है, लेकिन एप्लाइड साइंस बताया जा रहा है, और वो एप्लाइड का टाइम बदल गया, तो एप्लाइड का सिस्टम बदलेगा। तो दिक्कत ये हो जाती है कि प्योर साइंस सुंदर की हम कहते हैं जी कैसे करें, और एप्लाइड कोई बताता नहीं। इन्हीं को कहते हैं अवतारी चेतना, जो समय समय पर आकर के उस शुद्ध ज्ञान को एप्लाइड बना करके अपने उदाहरण से सामने रख देती है, यही उनका हो। तो वो प्रयास किया गया। एक निवेदन और बात मैं आप करता हूं आपसे, एक बात उन्होंने कह दी, कोशिश की है सब तक पहुंचे हो गया, इसीलिए उन्होंने इसको केवल कागज और छपाई की कीमत पर देना शुरू किया था, और उसी को आज भी दिया जा रहा है। लेकिन केवल कागज छपाई की कीमत से नहीं बनी है ये, उनका तप लगा है उसमें, उनका ज्ञान लगा है, उनकी जीवन की साधना लगी है। तो भैया इसका हर लाभ उठाना है किसी को, तो कागज और छपाई के पैसे देने से नहीं मिला पड़ेगा, आपको भी अपना तप लगाना पड़ेगा, अपना जीवन लगाना पड़ेगा, अपना ज्ञान। ये जड़ पदार्थ नहीं है जो खरीद लिया जाए, ये चेतन है। दुनिया का पौष्टिक से पौष्टिक पदार्थ आप खरीद के खा सकते हैं, लेकिन आप किसी माँ का दूध खरीद के नहीं पी सकते। माँ के अंदर प्यार बढ़ता है, प्यार का तप लगता है, उसके शरीर का रस अपने बेटे की रक्षा के लिए रत्न से दूध बना करके निकालता है, उसका नाम है माँ का दूध। आप माँ का दूध खरीद के नहीं
संसारी संपदा से करते हैं, जो देने से घटती है, वो देने से घटती है, तो हम संकीर्ण हो जाते हैं, वो मनुष्यता से गिर जाते हैं। अगर आपको मनुष्य बनना है, अगर आपको मनुष्य बनाने वाले को निराश नहीं करना है, बड़ी बात है, दुनिया के किसी वर्ग में चले जाइए, किसी कोर्स ऑफ नॉलेज में चले जाइए, चाहे वैज्ञानिकों की, चाहे साइकोलॉजिस्टों की, चाहे धार्मिक, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, आप उसमें चले जाइए, लेकिन एक बात सब कहेंगे, इस संसार में, दृश्य संसार में मनुष्य से अच्छी और कोई दूसरी कृति है। बात ये सच, लेकिन अब एक बात और हमसे सुन लीजिए, क्षमा करिएगा, इस दुनिया में, दुनिया का अस्तित्व संकट में है, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये सबसे श्रेष्ठ कहने वाले मनुष्य का ही है। सबसे बड़ा वो भी कर रहा है। तो ये सर्वश्रेष्ठ जीवन लेके आया होगा प्राणी, ये सर्वश्रेष्ठ अनर्थ को, सबसे भयंकर अनर्थ को पैदा कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि अपना मूल्यांकन सही नहीं कर रहा है। सिर्फ अपना मूल्यांकन सही नहीं कर रहा है। जिस दिन अपना सही मूल्यांकन कर लेगा, अपना सही मूल्यांकन करने की विद्या का नाम है अध्यात्म, जो प्रारंभ में गुरुदेव ने कहा है, और उस अध्यात्म को ही हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन मनुष्य अपना सही मूल्यांकन करेगा, उस दिन उसका सही उपयोग करेगा, और जिस दिन सही उपयोग करेगा, उस दिन क्या होगा? भगवान उसके पीछे पीछे चलेगा। भगवान को बुलाया नहीं जाता। कबीर में ये खेल दिखा है, कबीरा माला ना जपी, मुख से कहो ना राम, और सुमरन मेरो हरि करे मैं पाऊं विश्राम। अरे क्या था कबीर के पास, है ना? जाने कैसे एक एक्सीडेंटल बच्चा पैदा हो गया, क्षमा करना पूरी बात नहीं कहना चाहता हूं, एक एक्सीडेंटल बच्चा पैदा हो गया और माँ भी उसे रखने की हिम्मत न कर पाई, तो घूरे पे डाल गई। एक भले आदमी की निगाह न पड़ती तो कुत्ता के लिए उठाने जाता। बड़ा हो गया, पढ़ लिख नहीं पाया, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं, धार्मिक बनने की कोशिश की तो मस्जिद में गया तो काफिर कह के भगा दिया गया, तो मंदिर में गया तो दफ्तर कह करके मनुष्य कह करके भगा दिया गया। लेकिन कबीर उन्होंने अपना मूल्यांकन दुनिया के कहने से नहीं, अपने अंदर झांक के किया। अरे कोई उसे शिष्य बनाने को तैयार नहीं था, रास्ते पर लेट गए, रामानंद जी के पैर डाले, बेटा बच गया, राम का नाम वो भी दीजिए। उन्हें अंदर झांक करके अपना मूल्यांकन किया, और क्या मूल्यांकन किया? अंदर झांक पाए तो कबीर से कबीर साहब हो गए, और क्या लिख गए? ये चादर जुराहा था, चादर बोलता रहता था, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये जीवन की चादर, ये बीनी, और उसमें हमको अपना कहूंगा, सो चादर सुरमुनि नर ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतनते ओढ़ी, ज्यों की त्यों घर पीनी चदरिया। इसी संत पीछे हो गए, और ना हिंदू ना मुसलमान ना पढ़ा लिखा, वो कबीर साहब हो गया, ठोक करके कह गया अपनी बात। लोग ना मान लेकिन छुटका नहीं सकते। कबीर की बात मानने की हिम्मत चाहिए ना, मानने की हिम्मत न कर पाए लेकिन झुटला नहीं सकते। क्यों? अंदर शांत अध्यात्म का तत्व पकड़ा, गुरुदेव ने कहा वही पकड़ाऊंगा। क्योंकि अगर आप विश्वास करें तो कबीर का जीवन भी उन्हीं ने किसी जन्म में जिया था, इसलिए उन्हें मालूम था कितना कुछ महसूस करके कैसे निकाला है। वो एक ज्योति लोगों तक पहुंचाने की थी। अपना मूल्यांकन कर लो, और अपना मूल्यांकन कर लोगे तो फिर सही दिशा में चलोगे और सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। फिर छोटा बनने की क्या जरूरत? जब दैवी संपदा तुम्हारे पास है
जो देने से बढ़ती है, तो वो चंपा जो देने से घटती, उसकी चिंता किस बात की। लेकिन वो तब जब जीवन अनुभूति में उतर जाए। हम सोचते पढ़ने से हमारा काम हो जाए। अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे कि ग्राहक बनाने से काम हो जाए। आपने कहा, अब आपके देखिए हमारी उंगली रवि थी, इनने कहा ग्राहक बन जाओ, तो हम ना नहीं कर सकते, सो ग्राहक बन गए, समझे साहब। लेकिन ड्राइवर नहीं खोलते, ऐसे भी मिल जाएंगे और ऐसे भी मिल जाते हैं। हमारे यहाँ कोर्ट वालों को उन्होंने कहा आइए पत्रिका में चल बना दो, ग्राहक बना लिए, पहुंचाते रहे, अगले दफे फिर पहुंचे, कोई साहब आता फिर साल पूरा हो रहा, पत्रिका ग्राहक बन जाओ। बोले हम भैया पत्रिका तुम्हारी बहुत अच्छी है, ये चंदा ले जाओ, लेकिन किसी और के पास भेज देना। बोले क्यों? बोले इसको लेके कोर्ट में बैठता हूँ तो दुनिया हिलने लगती है। हम जिस डोल की धरती पर बैठे हैं उसका बोध हो जाता है कि हम कच्ची धरती पर बैठे हैं, अपना अस्तित्व संकट में पड़ता है। अरे भैया तुम्हारा संकट में नहीं है, वो कच्ची धरती संकट में है। तुम पक्की में बैठ जाओ, तुम्हारा अस्तित्व हमेशा है और हमेशा है। भूल क्यों जाते हो? ये भूल क्यों जाते हो? अपने ही मन में जाने कहाँ से छोटापन आ जाता है। रैदास के मन में छोटापन नहीं आया, कबीर के मन में छोटापन नहीं आया, गाड़ीवाल रैके के मन में छोटा नहीं आया, तो हमें क्यों आ जाता है? नहीं तो हमारे मन में छोटा तो नहीं आता, लेकिन हम बड़े आदमी हैं तो अहंकार आ जाता है। उसे कहता है यार अहंकार में जाके किसकी पढ़ेंगे। अच्छा तो यार शंकराचार्य को अहंकार नहीं आया और राजा जनक को अहंकार नहीं आया, हमको क्यों आया? बात वही है, ये वो सब थे, चाहे वो चमत्कार वंश में पैदा हुए रैदास हों और चाहे नंदमुनि प्राशेष में पैदा हुए आचार्य शंकर हों, उन्हें अपने अंदर झांक लिया था और देख लिया था सोहम असली तो वही है, कोई हीनता नहीं। और कबीर जैसे गरीब से लेकर के और जनक जैसे राजा ने भी देख लिया था कि ये तो बाहर का आडंबर है। अरे मुझे तो दिया है, कबीर को नाम दे दिया है रोल फक्कड़ का। ये भी बहुत बढ़िया एक्टर, जिसको फक्कड़ का रोल दिया है वो भी बहुत बड़ा एक्टर है, और जिसको राजा का रोल दिया है वो भी बहुत बड़ा एक्टर है। यहाँ ये राजा के रोल में बैठे हैं, वहाँ फक्कड़ के रोल में बैठे हैं, भीतर जाते हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, रोल बहुत बढ़िया, एक्टर दोनों बहुत बढ़िया। जब ये समझ में आ जाता है कि हम जीवन में आए हैं, हमें विश्वास करके भेजा है इस मंच पर मनुष्य बना करके, ऑलमाइटी क्रिएटर ने, उस ऑलमाइटी क्रिएटर ने हमें मनुष्य बना करके यहाँ भेजा है। जब ये समझ में आ जाता है तो अपने मनुष्यता से न्याय करता है और फिर वो जो कुछ करता है उसी में महान बन जाता है। किसी धारा की कोई बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ है वहीं से। ये है अध्यात्म। ये अध्यात्म कहाँ से आता है? वो उतरता है, जैसा इसमें लिखा है अवतरित हुई है। गुरुदेव से किसी ने कहा आप लिखते हो? लिखता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ की समस्याएं देखता हूँ और फिर ध्यान में उन समस्याओं को लेकर चला जाता हूँ ऊपर। यहाँ दिव्य आत्मा रहती है और वहाँ उस पर विचार मंथन होता है। उस विचार मंथन का जो निष्कर्ष निकलता है वो लेके आता हूँ, तो अपने लोगों के लिए चिट्ठी लिख देता हूँ और अपने लोगों तक पहुँचा देता हूँ। तो ये तो बता दे बाबा तेरे अपने हैं कौन? तेरे अपने हैं कौन? उन्होंने कहा मैं तो देख रहा हूँ दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपना ना हो, लेकिन क्या करूँ, एक शरीर में आया हूँ इसलिए बहुत छोटा पड़ता हूँ, सब तक पहुँचा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अपने और इन लोगों से कह रहा हूँ भैया तुम भी मेरी मदद कर दो, तुम भी पहुँचा। इसमें लिखा है अपने व्यक्तित्व को देख करके मुझे कभी कभी संकोच होता है कि इतना बड़ा काम कैसे, क्योंकि शरीर लेकर के आए, चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए, बचपन तो वैसे ही बीतता है जो करता है। तो उन्होंने कहीं उसके साथ नहीं किया, वो कह रहे थे बेटा मैं दो ईश्वरों की उपासना करता हूँ, दो ईश्वरों की उपासना करता हूँ। कौन सा? एक ईश्वर वो जो उन्हें प्रेरणा देता है और सूत्र पहुंचाता है, और दूसरे भगवान वो जो सूत्र को लेकर के जन्नत तक पहुंचाते हैं, ये भी मेरे भगवान।
हम लोगों को छोटा छोटा काम करके कभी कभी अहंकार हो जाता है। जैसा कि काम कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन छोटा व्यक्ति तो हो जाता है हमारे लोगों को, मीरापति वगैरह, अरे साहब ये है और देखो अखंड ज्योति इतनी हो गई। तो गुरुदेव ने एक बार कहा था, बेटा ये जो मैं लिखता हूँ, अगर ये अखंड ज्योति का विस्तार हो रहा है, इसको 1 रुपए कीमत करूँ तो जो मैं लिखता हूँ उसकी कीमत है 52 भर। हमारी वो नए पैसे चल रहे लेकिन 52 54 ध्यान में होगी ना, रुपए का 8 हिस्सा 52 और रुपए का चौथा हिस्सा 54। तो बोले बेटा ये लिखता हूँ मैं, इसकी कीमत है 52 और तुम जो छाप करके पोस्ट कर देते हो इसकी कीमत है 52, बाकी 12 आने कीमत उनकी है जिसको घर घर पहुंचाते हो पढ़ते। हमें आपकी हैसियत 12 आने की है। तो ये उनका एक स्वरूप है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात और बता दूंगा, शायद आपको भी लगता होगा, वो कहाँ को उन्होंने किसी अपने साहित्य पर कॉपीराइट नहीं रखा, कोई कॉपीराइट नहीं रखा। इतना उत्कृष्ट साहित्य इतनी मात्रा में लिखा लेकिन कोई कॉपीराइट नहीं रखा। एक बार कोई ऐसे आया, किसी ने बिना पूछे कुछ छाप लिया, तो जो छाप रहे थे उन्होंने कहा कि साहब उस पर केस करेंगे। उन्होंने कहा देख लो, नहीं साहब केस करें लेकिन कैसे करें, कॉपीराइट तो हमारा ही नहीं है, तो हम कॉपीराइट के लिए हम देख लेना। वो कॉपीराइट के सब कागज ले आए। उन्होंने कहा बेवकूफ को समझा देना, कहता कॉपीराइट लूंगा। गीता का किसका कॉपीराइट, रामायण का किसका कॉपीराइट। मेरे समझ में आया ये अवतरण हो रही है, यहाँ से गीता अवतरण हुई, यहाँ से रामायण अवतरण हुई, वहीं से ये ठीक है ना। अगर आप चुप हैं, अभी इसी में एक लेख है, गांधी जी मौन थे, महादेव भाई ने लिखा है कि मौन अपने आप में एक रेडियो है, एक दिव्य संचार होता है। और मैं आपको समझा देता हूँ, आप जब तक मौन है, मैं माइक से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज बहुत बुलंद है, ठीक है, लेकिन आप आपस में कानाफूसी करने लगे फिर मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे, सुनेंगे डिस्टर्ब होगी, समझ नहीं पाएंगे। हम क्योंकि मौन नहीं होते, शांत नहीं होते, इसलिए भगवान की आजादी है तो हमें डिस्टर्बेंस लगती है, हम समझ नहीं पाते। अरे ये कहाँ के आ गया, मैं क्या सोचा था, दुनियादारी की कौन सी बात आ गई। भगवान अपना संकेत भेजता है, जब मौन हो जाते हैं तो वो उतरता है इसी में। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, तो गुरुदेव ने कहा मैं खाली होके बैठता हूँ, वो बताता है, मैं लिखता जाता हूँ। अगर मैं बोलने लगूंगा तो फिर मैं सुन नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे ही करना है। अब आपके पहुंचाने वालों की बात करता हूँ। एक बात आपसे कह देता हूँ, ध्यान रखिए। एक बात और कहूँ पहले कि साहब हम आज जिन्हें गुरु जी कहते उन्हीं की बात तो पहुंचाए, हाँ बिल्कुल मत पहुंचाए। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके या आपके बुजुर्गों में से ऐसे कितने थे जिन्होंने विवेकानंद जी से दीक्षा ली थी? शायद कोई मिले, लेकिन सब विवेकानंद को बोल करते हो कि नहीं करते? अरविंद जी से किसी ने दीक्षा ली थी? देते भी थे। और गांधी विनोबा किसी को दीक्षा देते ही नहीं थे, फिर क्यों बोल करते हो? नहीं हम तो अपने गुरु की बात कहेंगे और किसी के नहीं कहेंगे। फिर गांधी कहाँ जाएंगे, विनोबा कहाँ, उन्होंने तो कभी शिष्य बनाए ही नहीं। भैया कोई किसी गुरु की बात मत पहुंचाओ। एक निवेदन करता हूँ, ये दुनिया जिस रोग से पीड़ित है उस रोग की दवा पहुंचा सको तो पहुंचाओ, जहां से लेके पहुंचा सको पहुंचा दो, यहाँ निश्चित रूप से मिलेगी। जब आपके मन में ये आ जाए इस भवरों की ये दवा है, अब ये दवा किसने बनाई कोई नहीं पूछता, क्यों सर? दवा अच्छी है तो जाएगी वो होम्योपैथी एलोपैथी कोई भी हो, ये औषधि है। आज से नहीं हमेशा से संसार से दीर्घ रोग से सुविचारो ही औषधि। संसार से बड़ा कोई रोग नहीं और सुविचार से अच्छी कोई औषधि नहीं। ठीक है, क्यों कि विचार ही संकल्प बनता है और संकल्प ही कर्म बनता है और कर्म ही चरित्र और जीवन बन जाता है।
बात वहां से दिक्कत हो गई। इस बात को उन्होंने समझा और ये कहा भैया ये हमारी बात नहीं है, ये अखंड ज्योति से आई हुई बात है। दी डिवाइन लाइट, जो ईश्वरी चेतना है, जो ईश्वरी ज्ञान है ना, जो वेद में उतरा, जो कुरान में उतरा, जो महापुरुष के बुद्ध के मुंह से उतरा, कभी वो है ही आपको इस समय की अनुरूप उतरा है। अगर आपको लगता है तो पहुंचा। और एक निवेदन और करता हूँ भैया की ज्यादा मत गाया करो, दुनिया में 3000 किताबें लिखी। हमारी वैसे ही खोपड़ी पे बहुत वजन है, अब 3000 और निश्चय पड़े, हमारा खोपड़ी तो वैसे ही गर्म हो जाए। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि आप जिनको ये समझ में आ गया कि औषधि है, इसकी समझ में आ गया कि ये औषधि है, उसे एक काम करना पड़ेगा कि वो देने वाला है डॉक्टर और हमें बांटने वाले कंपाउंडर। कंपाउंडर ये बताता है हमारी डिस्पेंसरी में इतनी दवाइयां रखी हैं, क्यों सर? ये जो आपका होता है, जो कह रहे थे दवाई की दुकान वाले कहते हैं आपको मालूम ले रहे इतनी दवाइयां रखी हैं, कोई भी खा लो, खा करके मर जाओगे, परेशान हो जाओगे, कुछ का कुछ खा जाओगे। भैया कंपाउंडर ये करता है कि रोग देख करके और दवा उठा करके पकड़ा देता है। आपको भी लगे कहां से करें, आप सरसरी निगाह से जानो, उसमें से एक आध नुस्खा आजमा के देख लो। एक आध नुस्खा बहुत बड़ा है, उस नुस्खे उसके हैं। हमें जो रोग था हमने उसका नुस्खा आजमाया, वो सफल हुआ। अपने दोस्त से कहा हिंदी आजमा, ये भी सफल हो गया। अब हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, आजमाए हुए नुस्खे हैं, हमारी वाणी में बल है और सामने वाले का संदेह दूर हो जाता है। भैया ये रोग हमें था ही नहीं जो आपको है, लेकिन हमें ये रोग था और इसका उपचार सही निकला, तो आप भी ट्राई करो, हम है ना साथ में करेगा। आपको रोगोपचार के लिए प्रयास करना, ठीक है? रोग हो जाता है, भगवान ना करे, भगवान ना करे। हमारी बहनें बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, एक से एक अच्छे, लेकिन हमारी जीभ में छाले हो जाए फिर अरे बहनी क्या बना के रख दिया, मुंह में छलछलाता, फिर बहनी दूसरा कुछ बना के लाई, अरे ये क्या भाजी, इसने तो और मुझे डाल दिया, चाहे नमकीन लाओ चाहे मीठा लाओ, सब मुंह में छलछलाता। अब ये कहेंगी भैया रे, हाँ तुझसे गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? तूने पेट से पूछ के खाया नहीं, पेट को जो रुचता था, पेट से ठीक से हजम करता था, वो तूने खाया नहीं, इसलिए तेरा पेट खराब हो गया। अच्छा आपसे पूछता हूं कि आपने जो पेट को अच्छा लगता वो क्यों नहीं खाया? जो जीव को अच्छा लगा वो खाया। तो आपकी जो हितकारी थी उसको आपकी जीव ने ही आपके हित को खंडित किया। पेट मांग रहा था सौम्य सुपाच्य भोजन दो, और आपने कहा हम तो जंक फूड खाएंगे। क्यों? हमारी जीव को अच्छे लगते हैं। तो गुरुदेव कहते जीव कौन है? तेरी चाची है, तेरी ताई है, तेरी बॉस है। अरे जीवन तेरा है, पेट तेरा है, हजम करके वो पहुंचाता है, तो जो सारा काम करता है उससे तो पूछता नहीं, और जीव से पूछ के खाता है। मैं क्या करूं साहब, मैं तो चाहता हूं लेकिन जीव मानती नहीं। यार तू इतना बड़ा शरीर 65-70 किलो का, और ये 200 ग्राम की जीव तेरे ऊपर शासन चलाती शर्मिंदा। अरे साहब क्या करें, तो प्रकृति ने, भीतर वाली प्रकृति ने कहा अच्छा तो हम करते हैं इंतजाम, हम करते हैं इंतजाम। उसने भीतर से पेट गर्म करके गैस छोड़ दी, तो जीव में छाले आए, अब खाते स्वादिष्ट। अब बेटा किसी तरह से जो डॉक्टर कहे सही स्वाद खत्म कर दिया, अब ये सुखकारी को छोड़ करके हितकारी को गटक, सुखकारी को छोड़ करके हितकारी को निगल। छरछरा तेरे मुंह में सब कुछ रहा है, लेकिन तूने हितकारी निगला तो तेरा स्वाद फिर वापस आ जाएगा, और जो खाएगा उसी में मजा आ जाएगा।
तब तक मत खाओ जब तक कड़क के भूख न लगे, तो हर चीज स्वादिष्ट हो जाएगी। जब तक कड़क के भूख न लगे तब तक मत खाओ, हर चीज स्वादिष्ट हो जाएगी। और भरे पेट में खाओगे तो हर चीज में मुंह लटकाओगे, स्वाद चलाएगी। ये अपनी चेतना को समझने का भोजन की बात नहीं कर रहा। अखंड ज्योति शुरू से यही प्रयास कर रही है और अब तक यही प्रयास कर रही है। सारा जरूरी है। साहब गुरु जी चले गए, गुरु जी चले गए। अभी तो हम कह रहे थे, जो क्या कहा था, अपना काम किया और घर चले गए, वो तो है। अरे कोई कहता है राम चले गए, कोई कहता कृष्ण चले गए, किसी की हिम्मत कहेगा किसी ईसाई से कह लो कि ईसा मसीह चले गए, किसी की हिम्मत है तो बुद्ध से कह लो, किसी बौद्ध से बुद्ध चले गए, किसी की है तो किसी मुसलमान से कह दे मोहम्मद साहब चले गए। वो शाश्वत हैं क्योंकि वो भी अखंड ज्योति के अंश हैं। और गुरुदेव अखंड ज्योति अंश नहीं है, अखंड ज्योति जागृत करने वाले समर्थ सत्ता है। हम अच्छा करते हैं तो पीठ हो जाते हैं और थोड़ा चूकते हैं तो कान मर देते हैं, जिसका विवरण अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे। वो भीतर से ही कान बैठते थे, वो हो चाहे हम हो चाहे आप, हमारे ही कान बैठते। तो वो तो करते रहेंगे। अब मेरा निवेदन है, उन्हें कहीं किसी से नहीं, बस एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे। एक बात और कह रहा हूँ, उन्हें विचार पहुंचाने की बात कही है, पत्रिका पहुंचाने की नहीं। एक जने आए, कोई बुरा मत मानना चाहता है, ग्राहक बनने वाले वो 300 ग्राहक बना के आए थे। गुरु जी में 300 ग्राहक बनाए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, गुरु जी में 300 ग्राहक बनाया। बोले अच्छा यार ये बता, उनके अचानक बड़े प्रेम से बोलते थे, उनके ज्ञान का अनुभव किसी को हो ना हो, प्रेम का अनुभव तत्काल होता था बैठे हमेशा जाता है। तो उन्होंने कहा वो प्रेम का भाव अचानक चुनौती का भाव आंखों में आ जाता था। ये बता तेरी निगाह में मैं कौन हूँ? आप तो मनु जी हैं, आप तो ऋषि हैं ना, तेरी निगाह में नहीं हूँ बेटा। मैं बताऊँ क्या हूँ? तेरी निगाह में मैं बुक सेलर हूँ। तो बता रहा आपने अपनी किताबें मिलवा दी, मुझे तो पैसे मिल जाए। अगर मुझे ऋषि मानता, मुझे चिंतक मानता, तो बेटा वही बात कहता है जो मैं शुरू में कह रहा था कि हमने आपसे जिनके कागज छपाई के पैसे लगे हैं, किसी का प्राण लगा है, अपना प्राण लगाओगे तो पाओगे। आपके भीतर की आवाज निकलेगी और अमृत की आवाज निकलेगी, तो सामने वाला उसको फिर नकार नहीं पाएगा, स्वीकार पाएगा। फिर क्या, जो आपकी अनुभूति से बात निकलती है उसे आदमी स्वीकार करने की हिम्मत करता है, न कर पाए, लेकिन उसका विवेक नकार तो नहीं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस ज्ञान को आपको कोई बात है चाहिए और पहुंचाइए। और एक निवेदन करता हूँ, जो लोग बहुत बहुत ग्राहक बना रहे हैं, और वो जैसे आपने कहा कि अखंड ज्योति कभी निकलती थी 250 निकली थी, वहां पहुंच गई, बढ़ रही है। फिर युग निर्माण योजना निकाली कि भाई इसका स्तर थोड़ा ज्यादा है, गरिष्ठ होती है, थोड़े हल्के स्तर की, तो युग निर्माण योजना निकाली। फिर इनको दोनों का मिला हुआ अन्य भाषाओं में निकाला। मतलब ये है, ये ज्योति की धाराएं पहुंचना चाहिए, ज्ञान की ज्योति की धारा। जो आप कहते हैं ज्ञान यज्ञ की ज्योति जगह में, एक बात तो घर घर जाते नहीं है, और दूसरी बात अगर जाते हैं, हम अपने टोलियों से भी कहते हैं, कार्यकर्ताओं से, आपसे भी कह रहे हैं कि आप जाते हैं तो वहां ज्योति चमका के चले आते हैं, जगाते नहीं। ज्योति लेके गए, अरे साहब शांतकुंज वाले आए हैं, मथुरा वाले आए हैं, और सब एक हो गए, सब भेदभाव टूट गया, यज्ञ हो गया, कथा भी हो गई, सब समूह प्रेम हो गया, और लौट करके आए तो फिर वो अंधेरा हो गया। तो आप ज्योति चमका के चले आए, जगा के नहीं आए। भैया चमकाना तो है अच्छी बात, लेकिन जगाना और भी अच्छी बात है। भगवान से कहो महाराज हमें जगाना सिखा दो, हमें जगाना सिखा दो। चमकाने में कम मेहनत पड़ती है, जगाने में कुछ ज्यादा पड़ेगी, लेकिन चमकाने का लाभ बहुत कम है और जगाने का लाभ। गुरुदेव कह रहे थे बेटा, अपने लोगों से कहने लगते थे, ऐसे नहीं समझ तो कड़वे शब्द बोलते, अब जिंदगी भर भाण ही बना रहेगा क्या? जो प्रशंसा कर रहा है हमारे गुरु जी ऐसे, हमारी पत्रिका ऐसी है,
कि कुछ आगे बनेगा। उनका वही था कि प्रजा विचार से सृजेता बन। तूने हजारों में विचार कर दिया और 5 को बना दिया तो वो ज्यादा महत्व का काम है। इसीलिए उन्होंने कह दिया। क्यों? क्योंकि आजकल कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, अच्छे से अच्छा ज्ञान अच्छे से अच्छे ग्रंथों के संदर्भ से दिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे एक बात कह दी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा या वातावरण के द्वारा, ये ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन व्यवहारिक नहीं है, मट्टी भर गया सारे उद्देश्य। ये आज के समय में किया नहीं जा सकता, समझे साहब। और हम जैसे उपदेशक की जरूर कहते हैं, जब हम कह रहे हैं तो आप उनसे पूछोगे कि आपने किया, अरे भैया ये आज के समय में हो नहीं सकता, तो हमसे क्या लोग कह रहे हैं है ना। अब ये आए और उन्हें इसके 2 सूत्र करके दिखा दिए, और इन्हें करके दिखा दिए तो मुझे ये बड़े खराब लगते हैं। इन्होंने करके दिखा दिए, हमें खराब लगते हैं, इसने मुझे झूठा कर दिया। अरे झूठे तो तुम हो ही, नहीं कर दो। आदर्श व्यवहार में लाने के लिए होता है, आदर्श बखाने के लिए नहीं होता। साधक उसी को कहते हैं जो आदर्श को व्यवहार में ले आए। क्यों ना? अरे साहब ये हर दफे बदल बदल के बॉल फेंक रहा है, अब कहां में विकेट बचाएं? जा खेलना बंद कर। क्यों ना? हर दफे बदल करता है और हम देखते हैं यहाँ फील्डर है, फिर वहां फील्डर खड़ा कर देता है। ये सब मेरे पीछे पड़े, कैसे शॉट लगाऊं? तू भैया चला जा अपनी कुठरिया में बैठ, तू खिलाड़ी बनने लायक नहीं है। खिलाड़ी बनने लायक निगाह डाल, अपनी निगाह को तेज कर, कहां कहां फील्डर खड़े हैं, नई फील्डिंग कहां कहां है, और उसके एक्शन से देख के कैसी बॉल मार रहा है, बढ़ के एक स्टेप आगे लेकर मार दे छक्का। इसको कहते हैं खिलाड़ी। अरे साहब हम कैसे कर रहे हैं, लोग तो उल्टे ही होंगे ना। मैं आपसे कहूं मैं बड़ा भारी खिलाड़ी हूं, जितने मैं उतने गोल कर सकता हूं। कहां कर सकते हो? सामने कोई अपोजिशन का खिलाड़ी ना हो, फिर मैं 4 मिनट गोल कर दूंगा। अरे आपको क्या खाट करेगा तो बहुत खेल इसको कहते हैं। हम सब यही कहते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में विरोध जो होता है, विरोध तो होगा, हर चीज में होगा, हर काम में होगा, अच्छे में भी होगा, बुरे में भी होगा। अगर संकल्प में दम है तो विरोध के बावजूद करके दिखाओ और फिर मेडल पाओ। किसी खाली पे गोल लगाने वाले को मेडल नहीं मिलता, विरोध हमको चीर के जाने वाले को मेडल मिलता है। भैया ये शुरू का काम, ये बहादुर का काम। परिस्थितियां बिगड़ गई हैं तो कुछ बिगाड़ने वालों ने बिगाड़ दी होंगी, तो संभालने वाले संभाल भी देंगे। क्यों? भगवान ने बिगड़ी हुई मछलियां पैदा की थी क्या? नहीं, भगवान अच्छा किया तो क्या है? कुछ बिगड़ी आदत वालों ने बिगाड़ दी है तो कुछ सुधरी हुई आदत वाले सुधार देंगे, बात खत्म। इसलिए गुरु कहता अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि वो कह देता है ये व्यवहारिक है। ये कहते हैं कि IAS ऑफिसर होते हुए भी बस में सफर किया जा सकता है और इज्जत कहीं नहीं घटती, बढ़ती है। और कितने IAS का जिक्र किया यहाँ क्यों साहब? ये गृहिणी है, अपना काम करते हुए थोड़ा यहाँ मिशन का काम करती हैं तो तरह तरह के व्यंजन बना के नहीं खिला पाती। ठीक है, होता होगा कुछ परेशानी होती होगी, लेकिन ये कुछ काम कर रही है तो प्रशंसा हो रही है। जब शुरू में आदमी काम शुरू करता है, हमारे यहाँ जो जीवनदानी है आए, उनके पिताजी खंजोती बांधते थे, वो बेटा दिया है तो उन्होंने कहा बेटा से हमें सोचा था कमाई करेगा, ये तो चला गया। पहले तो ये होने वाला, लेकिन जब बेटा देव कन्याओं की खोली लेकर के निकला, गुरु जी का पत्नी बन गए, तब देखो मेरा बेटा है, गुरु जी का पत्नी बन करके आया है। एक समय होता है थोड़ा सा विरोध को चीरने का, अपने आप को स्थापित करने का। गुरुदेव ने लिखा है बेटा ये ऐसा मेडल नहीं है जो किसी के भी सीने पर लगा दिया है, ये ऐसा ताज नहीं है जो किसी के भी सर पर रखा जाए। आदमी टेस्ट करता है तब देता है वो प्राइज। तो आज के समय में भगवान खुले हाथ से बांटने को तैयार, विश्वास मानिए, खुले हाथ से बांटने के लिए तैयार है। कैसे? जैसे कहीं आपदा आ जाती है तो भंडार खुल जाते हैं, वैसे आप जाओ सरकार के पास,
बताइए हम उत्तराखंड के लोगों तक वो पहुंचा देंगे तो 1000 तरह से आपसे एस्टिमेट मांगेगा, 1000 लगने लगा और शायद दे के ना दे। लेकिन जब आप उत्तराखंड में आपात आ गई तो फिर ले जाओ, कोई पहुंचाओ, जो आ जाए उसी को भर दो। आज भी मनुष्यता के ऊपर संकट आ गया है और भगवान मनुष्यता को बचाना चाहता है। जो मनुष्यता को सार करके संचरित करेगा उसे वो सिद्धियां मिलेंगी जो बड़े तपस्वियों को भी नहीं मिलती थी। ये बात सच है। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई हैसियत। अच्छा मैं पूछता हूँ, आप में से मालूम है गायत्री का अधिकार किनको किनको था? मुर्दे के आंदोलन के पहले ब्राह्मण को था, और ब्राह्मणों में भी ये था कि तूने यज्ञोपवीत तो कहना नहीं, तू कैसे करेगा यज्ञ, तू कैसे करेगा गायत्री? तो यज्ञोपवीत क्यों नहीं कर रहे हैं कि पंडित जी ने इतना महंगा करा दिया है शादी जितना, तो हम ही पंडित जी संस्कार को इतना महंगा कर देंगे तुम करा ना पाओ और फिर कहेंगे संस्कार ही को करना नहीं चाहिए। अरे संस्कार कर्मकांड नहीं होता यार, जीवन होता है संस्कार। भले आदमियों गुरुदेव ने कहा जिनको गायत्री मंत्र सुनने का अधिकार नहीं था, ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे जिनको पुराने शास्त्र के साथ सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो गायत्री के प्रवक्ता बने और उनकी बात मानी गई। ये सच है। किसकी हैसियत थी? ये अन्ना भगवान की महाकाल की बात। जिनको यज्ञ में आहुति डालने का हक नहीं था वो यज्ञाचार्य बन के यज्ञ करवा रहे हैं। क्यों साहब? साहू जी और अग्रवाल साहब और उपाध्याय जी अग्निहोत्री जी बैठ करके स्वाहा डाल रहे हैं। ये कैसे हो गया? उसकी चेतना से वो हमने किया, वो हो गया। अब ये देखना है कि मनुष्य जो जीवन को अनगढ़ ढंग से जी रहा है उसे सुगढ़ ढंग से जिए। और इसका यज्ञ आप शुरू करेंगे तो फिर वैसे ही चमत्कार होंगे जैसे गायत्री को लेके हुआ, यज्ञ को लेकर हुआ। आप फिर लोगों को कहेंगे कि ये थे टॉस बियर जिनने इस उल्टी धारा को पलट दिया। ये थे वो क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजियों की शक्ति को चुनौती दे दी थी और सब जनता में लहर आ गई। क्यों सर? जिन्हें और ये भर बात है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये संगठन तो है, संस्था नहीं है। संस्था देखती इसलिए है कि संस्था बने बगैर सरकार हमें अन्य कहने लगती है, इलीगल कहती है, इसलिए कहीं संस्था का रूप दे दिया। ये आंदोलन है, विशुद्ध आंदोलन है और एक संगठन है। अपने अपने रुचि के लोग संगठित हो जाते हैं और फिर काम करने लगते हैं। यज्ञ वाले संगठित हो गए, यज्ञ हो गया, साहित्य वाले संगठित हो गया और हमारा निर्मल गंगा अभियान चल रहा है उसमें हो गए, नर्मदा अभियान में शामिल हो गए, सब हो गए। ये आंदोलन है। आपको जो अच्छा लगे उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए। किससे? अपने भगवान से। क्यों साहब? आपके से क्यों नहीं? फर्क पड़ता है भैया। हम कहते हैं सब ईश्वर एक है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि जिस नाम से हम बढ़ाते हैं ईश्वर को उस नाम का प्रभाव कुछ ज्यादा है के मन में। बात इतनी कह सकते हैं आप कि भैया इस नाम का प्रयोग हमने किया तो हम बता सकते हैं सभी नाम प्रभावशाली हैं, वही है। तो ये आंदोलन है, संगठन है, संस्था नहीं है। गुरुदेव ने कहा था बेटा हम संगठन जरूर बनाएंगे। क्यों? कि अगर संगठित नहीं होंगे तो दुर्बल रह जाएंगे, लेकिन हम संस्था बन नहीं देंगे। और संस्था बन जाएगी तो पदों की झगड़े शुरू हो जाएंगे। जहाँ लोग संस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां झगड़े शुरू हो गए, और जहाँ परिवार के ढंग से रह रहे हैं और खूब आनंद से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों साहब? शक्ति कौरवों के पास ज्यादा थी कि पांडवों के पास? योद्धाओं की गिनती एक से धुरंधर योद्धा कौरवों के पास थे कि पांडवों के पास? कौरवों के पास। ना भीष्म का कोई तोड़ था, ना द्रोणाचार्य का कोई तोड़ था, ना कर्ण का कोई तोड़ था। अश्वत्थामा अभी चिरंजीवी है, कहां चले गए? वो संस्था बनकर के लड़े और पांडव परिवार बनकर के लड़े। अभी तो भीष्म पितामह है सेनापति, जब ये मर जाएंगे तब फिर मैं आगे आके अपना जोहर दिखाऊंगा। एक एक करके सब मरते गए, हो गया। और पांडवों में सेनापति कौन था? अगर महाभारत ना आया होता तो पता ही नहीं था कि धृष्टद्युम्न था। पांचों पांडवों में से कोई नहीं
था, लेकिन वो परिवार भाव से लड़ रहे थे। हाँ भाई, आज की मोर्चे में इसको आगे करें। तो उन्होंने कहा द्रौपदी का भाई दुष्टधुम्न ऑन पेपर लीगल सीएमसी को था, लेकिन वो परिवार थे। हाँ भैया, आज के मोर्चे पे कौन खड़ा करें? अरे ये लड़ा लिया हाथियों का रेला, भीम को आगे कर दो, भीम आगे हो। अरे आज ये द्रोणाचार्य आगे, अर्जुन को आगे कर दो, अर्जुन को आगे कर दो। अरे अर्जुन नहीं है चक्रव्यूह क्या, तो 16 साल के लड़के को आगे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है परिवार की व्यवस्था। परिवार जीत गया, संस्था परिवार में। सबसे कहना, किसी भी संगठन से जुड़े हुए, किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, परिवार भाव से काम करिए। और वो क्या परिवार? एक दिशा में काम करने वाले लोग एकजुट होकर काम करें, वही परिवार। यहाँ मशाल का चित्र नहीं लगाया है, उसको देख लीजिएगा। अच्छे लोग, उनकी संयुक्त शक्ति, उनमें एक परिवर्तन के संकल्प, जो मशाल, उसमें एक क्षमता, त्याग, ज्वाला हमने कहा ना, रूपांतरण, उसमें अपनी एक शक्ति है। और फिर नीति वाला भगवान की आस्था। चाहे इस काम के लिए आप अपना एक संगठन बना लो, भले लोगों का संगठन बन जाएगा, वही युग शक्ति बन जाएगी। गुरुदेव ने 53 में 63 में मथुरा से हिमालय से लौट करके युग निर्माण योजना नाम दिया था। और 63 में गुरु पूर्णिमा पर बकायदा योजना को लॉन्च किया था। 50 साल पूरे होकर युग निर्माण योजना है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है, हमें ये योजना भगवान की योजना है, भगवान को जो अपना समझते हैं उन तक पहुंचाना। जो काम करेंगे उनको भगवान की शक्ति मिलेगी इस रूप में। अब गुरु जी बहुत कह चुके, अब युग ऋषि की बात करो, अब गायत्री प्राप्त तो युग निर्माण की बात करो, ठीक है ना साहब। और ये देखो कि जिसको जो कुछ भी लगे कि ये समाज का हित कर सकता है, उसके लिए अच्छे लोग संगठित हो जाएं। हमारा एक बुरी बात ये है, खराब लोग संगठित हो जाते हैं और भले लोग संगठित नहीं हो पाते। खराब सब संगठित है। वो बाहर का आता है नशे जी, उसे कोई नहीं पूछना पड़ता है, उसे पता पड़ जाए नशा कहाँ होता है। जुआ वो सब जगह अपना पहुंच जाता है, उसका अपना एक क्रम चल पड़ता है। भले आदमी पहचान करे, एक बात है काम कर दूंगा। अरे साहब, हम तो बहुत चाहते हैं हम मिलकर के काम करें, लेकिन इसमें ये कमजोरी है, और इसमें ये कमजोरी है, और इसमें ये कमजोरी है। अच्छा, इसलिए आप लोग संगठित नहीं होते कि इनमें कमजोरी है। हाँ, फिर बदमाशों में तो कोई कमजोरी होती नहीं होती, तो संगठित होंगे। ये सब कमजोरियां तो हमसे ज्यादा है, तो वो उतनी कमजोरियां होते हुए भी स्वार्थ के लिए संगठित हैं, और हम इतनी अच्छाइयां होते हुए भी परमार्थ के लिए संगठित नहीं हो पाते। वो जीत रहे, हम हार रहे हैं। हमारी कमी हमें ज्यादा है, दोष हमें कम है, उद्देश्य हमारा अच्छा है, उनका गुण कम है, उनमें दोष ज्यादा है, उद्देश्य उनका खराब है। तो वो खराब उद्देश्य के लिए संगठित हो जाते हैं, हम अच्छे उद्देश्य के लिए संगठित नहीं हो पाते। वो खराब लोगों में भी अपने उद्देश्य के लिए अच्छाई ढूंढ लेते हैं, अच्छे लोगों में भी अच्छाई नहीं ढूंढ पाते। ये आत्मदर्शन की कमी है, वही सिखाने के लिए प्रयास चल रहा है। भाइयों, एक अध्यात्म का व्यवहारिक स्वरूप तक पहुंचा रही है, कोई भी पत्रिका हो, कोई भी साहित्य हो। और मैं तेज छूट दे देता हूँ, आपको लगे तो गुरुदेव की जो पुस्तकें वो तो हमारी अखंड नीति और निर्माण लिखा दी जाती है, उसी प्रकाश में लिखी जाती है। आज भी बन गया है, चल रहा है। लेकिन आपका अच्छा, आप कैसा करते हो, आप तो गुरुदेव का मूल साहित्य लेकर के वो विचार पहुंचाना शुरू कर दो। चलिए वही पुण्य में जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा विचार विस्तार की बात है, जैसे पहुंचाओगे वैसे हो जाएगा। और आप ये पाएंगे, अनुभव करेंगे कि हर रोग की औषधि है, उस औषधि को सही ढंग से सेवन करना चाहिए। सब सीखे, ये हमारा देश हो जाए, सारा दुनिया से भी हो जाए। और आप कहाँ बैठे हैं? दिल्ली में। दिल्ली की क्या खासियत है? अरे भूल जाते हो, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र की राजधानी है। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र की राजधानी है। सारे देशों के प्रतिनिधि यहीं बैठते हैं, और हमारे ऋषियों के प्रभाव से हर एक को लग रहा है कि शायद भारत से ही प्रकाश मिलने वाला है। वो देखना चाह रहे हैं, कहीं ढूंढना चाह रहे हैं। अभी हमारे मुसलमान भाई ने लिखा, मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं
हिंदुस्तान की तरफ से ताजी हवाएं आता हुआ अनुभव करता हूँ। कौन सी बातें हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप वहां बैठे हैं जहाँ की एक घटना पूरी दुनिया में धमाक पैदा करती है, जहाँ एक प्रयोग शब्द जाता है, आप प्रयोग करेंगे वो कई गुना होकर के जाएगा। अपनी महत्व समझे। जो संगठन की बात होने वाली है, ये मत सोचिएगा किस संस्था से जुड़े, किस आंदोलन से, हर एक व्यक्तियों को संगठित करने का तंत्र लीजिए। और जो लोग आना चाहते हैं सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति पढ़ के आ जाए। और किसी भी संस्था से जुड़े हों, कोई किताब लोक सेवियों के लिए दिशा बोध। लोक सेवी है तो, लेकिन लोक सेवी का व्यक्तित्व विकसित नहीं कर पा रहे हैं। हम खिलाड़ी का सूट पहन करके तो आ गए हैं, लेकिन स्टेमिना नहीं है, इसलिए हार जाते हैं, स्किल नहीं है। तो लोक सेवी के गुण भीतर पैदा हो जाएंगे। इस देश के हर आंदोलन सफल होने वाले हैं, होना ही है। देखना श्रेय कौन लेता है, आप उन श्रेय लेने वालों में शामिल हों। ऐसी